नमस्कार दोस्तों, आज तारीख 27 नवंबर 2025, दिन गुरुवार। चलिए आज जानेंगे अब तक की 25 बड़ी खबरें। इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट्स में अपना राज्य और जिले का नाम जरूर लिखें। कैबिनेट मीटिंग में 4 प्रोजेक्ट को मंजूरी। पुणे मेट्रो का विस्तार होगा। परमानेंट मैग्नेट इंडस्ट्री के लिए 7,280 करोड़ रुपए की योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 4 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 9,858 करोड़ रुपए से पुणे मेट्रो का विस्तार किया जाएगा। वहीं रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट बनाने वाली इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए 7,280 करोड़ रुपए की योजना लाई गई है। ये मैग्नेट इलेक्ट्रिक व्हीकल, ईवी, डिफेंस, एरोस्पेस और इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने में जरूरी होते हैं। इसके अलावा अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने गुजरात की द्वारका कनालुस रेलवे लाइन और महाराष्ट्र की कर्जत बदलापुर रेलवे लाइन को डबल करने की मंजूरी दी है, यानी रेल लाइनों पर और ट्रैक बनाए जाएंगे। हरियाणा में 1.17 करोड़ रुपए में बिकी वीआईपी नंबर प्लेट। नीलामी में HR 88B888 की सबसे बड़ी बोली लगी। देश का सबसे महंगा व्हीकल नंबर। हरियाणा के सोनीपत में वीआईपी नंबर प्लेटों की ऑनलाइन नीलामी में एक बार फिर रिकॉर्ड टूट गया। कुंडली के फैंसी नंबर HR 88B8888 ने बोली के दौरान 1.17 करोड़ रुपए का आंकड़ा छू लिया। ये अब तक का देश का सबसे महंगा माना जा रहा नंबर है। ये नंबर सोनीपत के कुंडली क्षेत्र का है। इस नंबर को ब्लॉक करवाने के बाद सोनीपत में ही इसका रजिस्ट्रेशन होगा। HP 4,000 से 6,000 कर्मचारियों की छटनी करेगी। AI पर फोकस बढ़ाने के लिए स्ट्रक्चरिंग। कंपनी की 8,927 करोड़ रुपए की सेविंग होगी। अमेरिकी टेक कंपनी HP इंक ने ग्लोबल लेवल पर 4,000 से 6,000 कर्मचारियों की छटनी का प्लान बनाया है। कंपनी का ये प्लान FY28 यानी फिस्कल ईयर 2028 के आखिरी तक पूरा होगा। कंपनी का कहना है कि मेमोरी चिप के दामों में तेजी से लागत बढ़ रही है, जिसके चलते ये फैसला लिया गया। बिहार DLED 2025 में 2.55 लाख क्वालिफाई। कोर्स के बाद दे सकेंगे टेट, CTET। 3 राज्यों में 24,000 प्राइमरी टीचर्स की भर्ती जारी। बिहार DLED यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का रिजल्ट घोषित हो गया है। कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट results.dledbihar.in पर जाकर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। ये रिजल्ट बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी BSEB की ओर से जारी किया गया है। रिजल्ट को बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने दोपहर लगभग 1 बजे डिक्लेयर किया। भारत बोला, धर्मध्वजा फहराने पर ज्ञान न दे पाकिस्तान। मोदी के राम मंदिर में कार्यक्रम पर कहा था, ये मुस्लिम विरासत मिटाने की कोशिश है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से कहा कि वो हमें अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और कट्टरता पर ज्ञान न दे। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का लंबा इतिहास है। उनके पास किसी दूसरे देश को नसीहत देने का कोई अधिकार नहीं है। दरअसल पाकिस्तान ने अयोध्या के राम मंदिर में PM मोदी के ध्वजारोहण पर विरोध जताया था। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि ये भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर बढ़ते दबाव और मुस्लिम विरासत को मिटाने की कोशिश का हिस्सा है। दावा, आर्मेनिया ने भारत से तेजस जेट खरीदने का समझौता रोका। दुबई क्रैश के बाद फैसला। 10,000 करोड़ रुपए में 12 विमान की डील होनी थी। आर्मेनिया ने भारत से तेजस फाइटर जेट खरीदने की बातचीत फिलहाल रोक दी है। इजरायली मीडिया येरूशलम पोस्ट के मुताबिक ये फैसला 21 नवंबर को दुबई एयर शो में तेजस के क्रैश होने के बाद लिया गया। इस हादसे में भारतीय पायलट विंग कमांडर नमान स्याल की मौत हो गई थी। आर्मेनिया भारत से करीब $1.2 बिलियन यानी 10,000 करोड़ रुपए में 12 तेजस विमान खरीदने की तैयारी कर रहा था। ये डील लास्ट स्टेज में थी। ये तेजस की पहली विदेशी डील हो सकती थी। हालांकि इस पूरे मामले पर आर्मेनिया सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। भारत सरकार ने भी अभी तक इस रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं की है। CGI सूर्यकांत बोले, कल 1.5 घंटा टहला, तबीयत बिगड़ गई। दिल्ली में प्रदूषण चिंताजनक, हल निकालना होगा। सुप्रीम कोर्ट में वर्चुअल सुनवाई करने पर विचार। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोगों की तबीयत बिगड़ रही है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। CGI सूर्यकांत भी इससे प्रभावित दिखे। उन्होंने बुधवार को AIR पर चल रही सुनवाई के दौरान इसका जिक्र किया। कहा कि मैं मंगलवार शाम को 1 घंटा टहला, प्रदूषण की वजह से मेरी तबीयत बिगड़ गई। उन्होंने कहा, हमें जल्द इसका हल निकालना होगा।
होगा। दरअसल हुआ ये कि इलेक्शन कमीशन के एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने सीजीआई से खराब सेहत की वजह से सुनवाई से छूट मांगी। इस पर सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि ये दिल्ली के मौसम की वजह से हो रहा है। सीजीआई ने कहा कि मैं सिर्फ टहलता हूं, अब ये भी मुश्किल हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में CAAR पर सुनवाई। चुनाव आयोग बोला, राजनीतिक पार्टियां डर का माहौल बना रही हैं। केरल, बंगाल और तमिलनाडु की प्रक्रिया रोकने की मांग। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को CAAR के खिलाफ दायर तमिलनाडु, बंगाल और केरल की याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान चुनाव आयोग ने कहा, CAAR प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक दल जानबूझकर डर का माहौल बना रहे हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने केरल सरकार की याचिका पर केंद्र और राज्य चुनाव आयोग से 1 दिसंबर तक जवाब देने को कहा है। अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी। जम्मू कश्मीर में पाला बर्फ की तरह जमा। पहलगाम में तापमान -4 डिग्री सेल्सियस। राजस्थान में बारिश का अलर्ट, सर्दी बढ़ेगी। MP में रात गर्म, दिन ठंडे हुए। देश के पहाड़ी राज्यों की बर्फबारी से मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ रही है। इस बीच राजस्थान में बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश में रात को गर्मी और दिन में ठंडक बढ़ गई है। दरअसल प्रदेश में हवा की दिशा बदलने से उत्तरी हवाएं नहीं आ रही हैं। इससे रात का तापमान बढ़ गया है। दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर एरिया एक्टिव है, जिसकी वजह से प्रदेश में हल्के बादल हैं। इससे दिन में ठंडक बढ़ गई है। इधर जम्मू कश्मीर में भी कड़ाके की सर्दी है। पहलगाम में न्यूनतम तापमान -4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इलाके में पाला बर्फ की तरह जम गया है। वहीं उत्तराखंड के केदारनाथ और आदि कैलाश में तापमान -16 डिग्री सेल्सियस चला गया है। उधर बिहार में बीते कुछ दिनों से सर्दी बढ़ गई है। मंगलवार को पटना, बेतिया, बगहा, समस्तीपुर, गोपालगंज, मधेपुरा, सुपौल, बेगूसराय, जहानाबाद समेत 10 से ज्यादा जिलों में सुबह घना कोहरा देखने को मिला। अगले 24 घंटे में तापमान में 1 से 3 डिग्री तक गिरावट आ सकती है। सुप्रीम कोर्ट बोला, विदेश भागे आरोपी को वापस लाना देश का अधिकार। 153 केस वाले आरोपी की याचिका खारिज। FIR डिटेल लेने दुबई से आना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि कानून से बचने के लिए विदेश भागे आरोपियों को वापस लाने का देश को पूरा अधिकार है। कोर्ट ने दुबई में रहने वाले विजय मुरलीधर उधवानी की याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया। इसमें उधवानी ने भारत से UAE को भेजी गई उन्हें वापस लाने की एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट हटाने की मांग की थी। संविधान दिवस पर संविधान 9 नई भाषाओं में जारी। राष्ट्रपति बोली, 3 तलाक खत्म करना ऐतिहासिक कदम। GST से देश की आर्थिक एकता मजबूत हुई। संसद के सेंट्रल हॉल में बुधवार को 150वां संविधान दिवस मनाया गया। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान को 9 नई भाषाओं मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, ओडिया और असमिया में जारी किया। राष्ट्रपति ने कहा, संसद ने 3 तलाक जैसी सामाजिक बुराई को खत्म कर महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। GST आज़ादी के बाद सबसे बड़ा टैक्स सुधार है, जिसने देश की आर्थिक एकता को मजबूत किया। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद शिलान्यास के पोस्टर लगे। TMC विधायक बोले, 6 दिसंबर को नींव रखेंगे। अयोध्या में इसी दिन ढहाया गया था विवादित ढांचा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में मंगलवार देर रात बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के पोस्टर लगाए गए। इन पर लिखा है, 6 दिसंबर को बेलडांगा में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास समारोह होगा। तृणमूल कांग्रेस विधायक हुमायूं कबीर को आयोजनकर्ता बताया गया है। खुद कबीर ने मंगलवार को कहा, हम 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे। 3 साल में इसका निर्माण पूरा होगा। कार्यक्रम में कई मुस्लिम नेता शामिल होंगे। सोशल मीडिया पर इमरान खान की मौत की अफवाह। पाक सरकार चुप। बहनों ने कहा, मिलने नहीं दिया जा रहा। पुलिस पर बदसलूकी का आरोप। पाकिस्तान की अडियाला जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से उनकी बहनें मुलाकात नहीं कर पा रही हैं। 1 साल से जारी कोशिशों के बावजूद जेल प्रशासन हर बार सुरक्षा कारणों का हवाला देकर मुलाकात से रोक रहा है। मंगलवार रात इमरान खान की बहनें अलीमा खान, नोरीन नियाजी और डॉक्टर उज़मा खान इमरान के समर्थकों के साथ जेल के बाहर धरने पर बैठ गईं। उन्होंने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण विरोध के दौरान पंजाब पुलिस ने अंधेरा कर उन पर लाठीचार्ज किया। 71 साल की नोरीन खान ने दावा किया कि उन्हें बालों से पकड़कर सड़क पर घसीटा गया। अन्य महिलाओं के साथ भी मारपीट की गई। इस बीच इमरान खान को लेकर सोशल मीडिया पर उनकी मौत की अफवाहें फैल गई। कुछ पोस्ट में दावा किया गया कि उन्हें किसी दूसरी जगह ले जाया गया है। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो को 27 साल की जेल, चुनाव में हार के बाद तख्तापलट की साजिश की थी, अगस्त से नजरबंद थे। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो 70 को वहां के सुप्रीम कोर्ट ने तख्तापलट की साजिश के मामले में 27 साल की सजा सुनाई। मंगलवार को ये फैसला आया। उन पर आरोप है कि उन्होंने 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में हार के बावजूद सत्ता में बने रहने के लिए मौजूदा राष्ट्रपति लुला डे सिल्वा की सरकार गिराने की साजिश रची थी। सुनवाई के दौरान बोल्सोनारो की कानूनी टीम ने कोर्ट के फैसले के खिलाफ अंतिम अपील नहीं की, जिसके बाद जस्टिस अलेक्जेंड्रे मोराएस ने 27 साल की सजा लागू करने का आदेश दिया। सरकारी नौकरी। पंजाब नेशनल बैंक में 750 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी, अब 1 दिसंबर तक करें अप्लाई। पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी ने लोकल बैंक ऑफिसर यानी JMGS 1 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 1 दिसंबर 2025 कर दी है। पहले ये तारीख 23 नवंबर 2025 थी, जिसे आगे बढ़ा दिया गया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट pnb.bank.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं की छात्राओं को अश्लील मैसेज भेजने वाला टीचर सस्पेंड, अकेले मिलने और नंबर कम करने की धमकी देता था। MP के डिंडोरी की घटना। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में एक टीचर को 12वीं की छात्राओं से आपत्तिजनक व्यवहार करने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया। वो लड़कियों को ऑब्जेक्शनल मैसेज भेजता था, कहता था कि अकेले मिलो वरना फेल कर दूंगा। ये घटना डिंडोरी जिले के अमरपुर स्थित सांदीपनी स्कूल की है। वहां के टीचर प्रशांत साहू पर आपत्तिजनक व्यवहार करने का आरोप लगा है। आरोपी शिक्षक प्रशांत साहू की नियुक्ति साल 2023 में डिंडोरी जिले में हुई थी। एप्पल फिर बन सकता है दुनिया का नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड। आईफोन 17 सीरीज की तेज बिक्री से 14 साल बाद सैमसंग को पीछे छोड़ेगा। एप्पल एक दशक के बाद सैमसंग को पीछे छोड़कर फिर दुनिया का नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड बन सकता है। काउंटर पॉइंट रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक इसका कारण आईफोन 17 सीरीज की तेजी से बढ़ रही सेल होगी। इससे पहले 2011 में एप्पल ने नंबर की पोजीशन हासिल की थी। रिसर्च के अनुसार सितंबर में लॉन्च हुई आईफोन 17 सीरीज को अमेरिका और चीन दोनों बाजारों में बेहद मजबूत प्रतिक्रिया मिली है, जिससे एप्पल की बिक्री में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अलावा यूएस चाइना ट्रेड तनाव में कमी और डॉलर की कमजोरी ने बड़े बाजारों में भी आईफोन की खरीद बढ़ाई है। वित्त वर्ष 2026 में जीडीपी ग्रोथ 6.6% रहने का अनुमान। आईएमएफ ने कहा कि बाहरी चुनौतियों के बावजूद भारत की इकोनॉमी मजबूत बनी रहेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की रियल जीडीपी ग्रोथ 6.6% रहने का अनुमान है। वहीं अगले साल वित्त वर्ष 2026-27 में ये थोड़ी घटकर 6.2% बढ़ा सकती है। इसके अलावा आईएमएफ ने अपनी लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में ये भी कहा है कि भारत में महंगाई भी कंट्रोल में रहेगी। 153 दिन बाद बाजार 1000 अंक से ज्यादा चढ़ा। सेंसेक्स 1.21% ऊपर 85,610 पर बंद हुआ। निवेशकों की वेल्थ 6 लाख करोड़ बढ़ी। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन बुधवार 26 नवंबर को बड़ी बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 1023 अंक यानी 1.21% चढ़कर 85,610 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 321 अंक की तेजी रही। ये 26,205 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में 28 शेयर्स कर बंद हुए। बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस और रिलायंस सहित कुल 22 शेयरों में 1% से ज्यादा की तेजी रही। निफ्टी के 50 में से 44 शेयरों में तेजी रही। एनएसई सभी सेक्टरों में तेजी रही कि आईटी, मेटल, मीडिया, बैंकिंग और ऑटो शेयर्स 1% से ज्यादा चढ़कर बंद हुए। भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिली। 2030 में अहमदाबाद में होंगे गेम्स। ओलंपिक 2036 की दावेदारी मजबूत होगी। भारत 15 साल के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले 2010 में नई दिल्ली में इन गेम्स का आयोजन किया गया था। तब भारतीय खिलाड़ियों ने 38 गोल्ड समेत 101 मेडल जीते थे। सीरीज हार के बाद गंभीर बोले, मेरा फैसला बीसीसीआई करेगा। मत भूलिए मैंने चैंपियंस ट्रॉफी जिताई। इंडियन कोच पर सवाल की 4 वजह। इंडियन क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर ने घरेलू सीरीज में साउथ अफ्रीका से हार की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिम्मेदारी सबसे पहले मुझ पर आती है। गंभीर ने कहा, किसी एक खिलाड़ी या किसी एक शॉट को दोष नहीं दिया जा सकता। जिम्मेदारी सभी की है और शुरुआत मुझसे होती है। मैंने कभी किसी खिलाड़ी को दोष नहीं दिया और आगे भी नहीं दूंगा। ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन पर केंद्र का हलफनामा। सुप्रीम कोर्ट में कहा, मनी गेमिंग ऐप्स का टेरर फाइनेंस लिंक है, नेशनल सिक्योरिटी को खतरा।
केंद्र ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर बताया कि ऑनलाइन पैसों वाले गेम तेजी से बढ़ रहे हैं और इससे धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी और कुछ मामलों में आतंकवाद को फंडिंग हो रही है, जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। केंद्र ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां बड़े विज्ञापनों, सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर के प्रमोशन का इस्तेमाल कर प्रचार करती हैं, जिससे युवाओं और कमजोर वर्गों तक इन ऐप्स की पहुंच और असर बढ़ जाता है। आरएसएस बीजेपी संविधान को कमजोर कर रहे कांग्रेस ने भारत की ये पहचान आज खतरे में। ममता ने कहा, नागरिक अधिकारों के नाम पर डर का माहौल बना रहे हैं। कांग्रेस ने बुधवार को आरएसएस बीजेपी पर संविधान पर हमला करने और उसे कमजोर करने का आरोप लगाया। पार्टी ने कहा कि वो पूरे देश में संविधान दिवस को संविधान बचाओ दिवस के रूप में मना रही है। उधर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता में संविधान दिवस पर कहा कि नागरिक अधिकारों के नाम पर डर का माहौल बनाया गया है। राज्यसभा में बातचीत करने से पहले भी लोगों में डर और प्रताड़ना का माहौल बनाया गया है। रोहित शर्मा बिना मैच खेले फिर वनडे के नंबर 1 बल्लेबाज। डेरिल मिचेल को पीछे छोड़ा आईसीसी रैंकिंग के टॉप 10 में 4 भारतीय बैटर। रोहित शर्मा एक बार फिर आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल को पीछे छोड़कर टॉप पोजीशन हासिल की। रोहित ने 25 अक्टूबर के बाद से कोई मैच नहीं खेला। उन्हें मिचेल के इंजर्ड होने का फायदा मिला। इंजरी के कारण वे न्यूजीलैंड के 2 वनडे नहीं खेल सके, जिसके चलते उनकी रैंकिंग कम हो गई। रोहित ने इससे पहले 29 अक्टूबर को पहली बार टॉप पोजीशन हासिल की थी। रोहित 38 साल 182 दिन की उम्र में ये उपलब्धि हासिल करके वनडे रैंकिंग में सबसे उम्रदराज नंबर 1 बल्लेबाज बने थे। उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा था, जो 38 साल 73 दिन की उम्र में नंबर 1 बने थे, लेकिन मिचेल ने पिछले सप्ताह उन्हें दूसरे नंबर पर धकेल दिया था।